also, then you will be able to understand and do sums itself today. I think one more class we'll do on other than cash. No, I don't think that's required, but अगर doubts हुआ तो ही करेंगे, क्योंकि आज मैं ख़त्म करा दूंगा sums के साथ. And on Friday we will be doing company balance sheet. अब कंपनी बैलेंस शीट के लिए आपको रिकॉर्डिंग देख के आना होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. अगर आपको प्रो राटा, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व नहीं आता है तो बहुत बड़ा दिक्कत आएगा. बैलेंस शीट में जीरो चीज़ समझ में आएगा, है ना. आई नो आपके स्कूल में पहले बैलेंस शीट पढ़ाया होगा, पर वो बैलेंस शीट रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना कोई फॉर फीचर है, ना कोई री इशू है, ना कोई प्रो राटा है. मेन बैलेंस शीट आता है जब फॉर फीचर, री इशू, बैलेंस शीट के बाद बैलेंस शीट बनता है. पहला जो 5-7 सम है वो तो इग्नोर वर्दी है. ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, है ना. उसका कोई काम ही नहीं है. मेन सम आता है जब आप प्रो राटा, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व करने के बाद उसका बैलेंस शीट बनाते हैं. और उसमें भी पार्टली री इशू, 2 जन फॉरफीट डिफॉल्टर है, एक फॉरफीट हुआ, एक नहीं हुआ, जो डिफॉल्ट हुआ उसका आधा री इशू हुआ, उस सब वैरायटी आपको देख के आना होगा. 100% सर. बुक से तो पहला 5-6 सम ही बनाना है. अब उसमें आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है. मेन सम मैं कराऊंगा जब वो 70-80 नंबर सम जब करेंगे आप, उसका बैलेंस शीट. तो आज का बात चालू करने से पहले देखिए, कंपनी के पास एक बहुत बड़ा लायबिलिटी होता है, शेयर कैपिटल. वो कंपनी का सबसे बड़ा लायबिलिटी है. तो सिंपल सा सवाल है कि कंपनी जब अपना कैपिटल बढ़ाएगा तो कैश लेगा, कैश टू कैपिटल. पर हाँ या ना में जवाब दीजिए. कभी तो आप ऐसा क्लास 11 में एंट्री देखे होंगे कि फर्नीचर ओनर घर से लेकर आके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एंट्री क्या बन जाता है? फर्नीचर टू कैपिटल. लॉजिकली बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से दैट अ कंपनी हैज 2 ऑप्शंस. It can issue its equity shares for cash, and that too we have divided into 2 parts, if you remember the first class and if you've seen the recording or not, in installments or in lump sum. So either you take the 10 rupee in 4 parts, application, allotment, first call and final call, or you take the 10 rupees together in application known as application and allotment. एक ही entry होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. जो एप्लीकेशन है वही अलॉटमेंट है. देयर इज नो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. द सेकंड थिंग दैट वी आर डूइंग टुडे, दैट वी आर गोइंग टू गो टू पीपल एंड गोइंग टू से दैट आई वांट टू बाय एन एसेट. आई कांट गिव यू मनी, बट व्हाट आई विल डू, आई विल मेक यू एन ओनर. सो इंस्टेड ऑफ आई गिविंग यू मनी, लेट अस अज्यूम दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस एज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. आई थिंक ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है. मेरे को वंशिका से पैसे चाहिए तो मैं सीधा बोल सकता हूँ वंशिका कैश टू कैपिटल. लेकिन अगर मैं वंशिका को बोल रहा हूँ वंशिका मैं आपसे सामान खरीदना चाहता हूँ, पर सामान के बदले मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, उसके बदले मैं आपको अपना इक्विटी दे देता हूँ. इन रियलिटी समझने की कोशिश करिए, मेरे पॉकेट से कुछ पैसे गए ही नहीं. अगर आप अपना बचपन याद करें, C+L इज इक्वल टू ए अकाउंटिंग इक्वेशन. कैपिटल बढ़ा, एसेट बढ़ा. पहले केस में भी एसेट बढ़ता था, पर उस एसेट का नाम बैंक था. यहाँ पर बैंक में पैसे नहीं आएंगे, यहाँ पर दूसरा एसेट आ जाएगा जिसका नाम होगा मशीन, फर्नीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा. टोटल में अदर देन कैश के 3 भाग हैं. यू कैन इशू शेयर्स अदर देन कैश फॉर नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 बिजनेस टेक ओवर्स, and obviously for underwriting. Both will come under same concept. Underwriting, incorporation expense, preliminary expenses, ये तीनों एक ही कैटेगरी में चले जाते हैं, जिसको हम अंडरराइटिंग के हेडिंग में डाल देते हैं. पहला केस समझते हैं. I will go to Divyanka. I will say, Divyanka, I want to buy an asset from you, which is machine. What is the class 11 entry that we had learned? Machine to cash. उधारी में ले तो मशीन टू दिव्यांका. कई बार बुक्स में आप देखेंगे शब्द लिखा रहता है वेंडर. अब आप ये समझेंगे, बच्चा बोलता है भैया व्हाई नॉट क्रेडिटर. मशीन टू क्रेडिटर भी तो लेजिटिमेट एंट्री है. गलत है. क्रेडिटर सिर्फ गुड्स का होता है. तो जब आप एसेट लेते हो तो आप नहीं बोल सकते कि क्रेडिटर से ले रहे हो, तो आप कभी मशीन टू क्रेडिटर मत करिएगा. जिससे ले रहे हैं अगर नाम मेंशन नहीं है तो उसका हम वेंडर नाम देंगे, क्योंकि हम उससे सामान नहीं खरीद रहे हैं, हम एसेट खरीद रहे हैं. तो पहला एंट्री क्या है सर? मशीन टू वेंडर. अब हम चाहते हैं आप एक एंट्री बताएं हमको जहां वेंडर कैंसिल आउट हो जाए
और उसके बदले इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाए, वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर वेंडर कैंसल, मेन एंट्री मशीन टू इक्विटी। सेम 4वीं सोच कर देखिएगा, हर चीज़ में आप देखे होंगे कंपनी अकाउंट्स में सर एक ड्यू एंट्री और एक पेमेंट एंट्री है, मांगने का मिलने का। तो खरीदने के लिए भी 2 एंट्री होंगी, खरीदते समय ड्यू कर रहे हैं, मशीन टू वेंडर उधारी में ले रहा, कैश में पेमेंट करते तो वेंडर टू कैश करते, मशीन दे देते तो वेंडर टू मशीन कर देते, फर्नीचर देते तो वेंडर टू फर्नीचर कर देते, इक्विटी देते रहे तो वेंडर टू इक्विटी। डिसबर्समेंट का अलग एंट्री है और ड्यू करने का अलग एंट्री है, हर चीज़ में सर। आप नोटिस करना कंपनी अकाउंट्स में कभी सिवाय री इशू के कभी एक एंट्री नहीं करते। हाँ, पर री इशू ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आप डायरेक्टली एंट्री करते हैं, बैंक एसएफ टू शेयर कैपिटल मांगते नहीं हैं, डायरेक्टली मिलता और एंट्री करते हैं। एक ही एक्सेप्शन है पूरे री इशू, दैट इज इन द री इशू पार्ट। बट नहीं करते रहे, इनकॉर्पोरेशन टू प्रमोटर, प्रमोटर टू इक्विटी हम लोग दिखाते हैं जर्नल में। एंट्री पास क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन खर्चा टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सब केसेस में हम पहले ड्यू करेंगे कि भाई ये तुम्हारा बनता है, अब हम डिसबोर्स। क्यों बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारा पैसा इक्विटी में दे। सचिन बंसल का नाम सुने, फ्लिपकार्ट के ओनर थे, फ्लिपकार्ट बेचा गया, आप जानते ही होंगे, वॉलमार्ट को बिका। तो आपको क्या लगता है, वॉलमार्ट आके बोला होगा बंसल साहब चलो आपको 18 करोड़ का चेक दे देते हैं? नहीं ना, वॉलमार्ट के शेयर दे रहे हैं हम आपको, पूरे नहीं, थोड़ा सा उनको मिला है, लगभग आई थिंक 60-70 करोड़ रुपया वो लिए हैं कैश में, और बाकी अपना वॉलमार्ट में ओनरशिप है उनका। सिमिलरली जब अभी ये रिसेंटली जोमैटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया, तो आप ब्लिंकिट है थोड़ी ना ये कचौड़ी खरीदने जा रहे हैं कि यार ब्लिंकिट भाई कितना हुआ तुम्हारा, ये लो चेक लो और जाओ। नहीं यार, ऐसे काम नहीं होता है। आपकी वैल्यूएशन की जाएगी, आपकी वैल्यूएशन में मैं आपको खरीदूंगा, आपकी एक्चुअल नेटवर्थ जो होगी उससे ज़्यादा या कम में खरीदूंगा। तो जितना ज़्यादा दूंगा उसका नाम अलग होगा, और जितना कम खरीदूंगा उसका नाम अलग होगा। और फिर मैं आपको ड्यू करूंगा, मे बी पूरा कैश में, मे बी पूरा चेक में, मे बी बिल्स पेएबल में, मे बी इक्विटी में, और अगले चैप्टर में मे बी डिवेंचर्स में। दैट इज वाई वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ड्यू एंट्रीज एंड पेमेंट एंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल 15 तारीख को वत्सल आपकी एक एंट्री होनी चाहिए आपके घर में, फीस टू रोहिन भैया। जरूरी नहीं कि 15 तारीख को आपकी क्लास हो, जरूरी नहीं कि आप टाउन में हो, आप मेरे को 25 तारीख को पैसा दोगे, तब आप क्या करोगे, रोहिन भैया टू कैश। खर्चा तो तब हुआ जब आप पढ़ने आए, पेमेंट अलग कहानी है। तो मशीन खरीदने की एंट्री है मशीन टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी। सिमिलरली अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर आप अभी तो पढ़ रहे हैं सर, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस सीए फाउंडेशन में गुडविल बन जाता है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बट आप समझने की कोशिश करें। या तो आप डायरेक्टली एक एसेट लेंगे, या तो आप टेक ओवर लेंगे, मतलब बिजनेस को अक्वायर करेंगे, या तो आप अंडरराइटिंग की बात करेंगे। दैट इज व्हाट आवर डिस्कशन इज फॉर टुडे। सो लिखते हुए चलते हैं, और उससे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ, स्वानी हमको एक बात बताइए, कैन शेयर्स बी इशूड एट पार? यस। कैन शेयर्स बी इशूड एट अ प्रीमियम? यस। कैन शेयर्स बी इशूड एट अ डिस्काउंट? No, they can be, very good answer, they can be reissued at a discount, but their shares are not allowed to be reissued at a discount. Sorry, shares are not allowed to be issued at a discount. Reissue हो सकता है हाँ या ना, पर आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। क्या हो गया सर, तुम अपना भाई ग्रे वरे ठीक करो, फिर लग गया इधर तुमको। तो आप देख के सर अपने पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि दिव्यांका हैज़ नथिंग टू डू विद इक्विटी फिक्विटी कंपनी वंपनी छोड़ दीजिए, आप अपना मानिए आज से आपका फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है। और ट्राई करिए कि दुनिया आपको याद रखे कि ये था कमबैक, कि 11वीं में एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, जैसे भी थे, पर जब 12th आया तो पता नहीं इसको क्या माता आया कि ये क्लास क्या स्कूल क्या हाईएस्ट है। और हम आपको बता रहे हैं, मतलब पता नहीं ये दूसरा में चला जाए ना जाए,
बदमाश बच्चा लोग ना जब बढ़िया पढ़ाई करता है ना तो उन लोगों का बदमाशी भी माफ हो जाता है, बोलते हैं हाँ ऑलराउंडर है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अपने मैथ एग्जाम से पहले 4 बजे से लेके 6 बजे तक खेल रहे थे, मेरे मम्मी पापा हमको कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मेरा अच्छा मार्क्स आता था। सिंपल सा बात है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, आपके मम्मी पापा भी आपके साथ लीनियंट रहेंगे, उनको भरोसा होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर दें थोड़ा सा, तो आपको काफ़ी लीनियंसी घर पे भी देखने को मिलेगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। बट पॉइंट हियर, मान लीजिए मैम मैं आपकी शॉप पे आया और मेरे को आपसे एक स्मार्ट बोर्ड लेना है। अब स्मार्ट बोर्ड जो मैंने लिया था तब इसका कॉस्ट 1.5 लाख रुपया था। तो मैंने एंट्री की इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू दिव्यांका। अब 1.5 लाख का मेरे पास पैसे नहीं है मैम, तो मैं आपको ऑफर करता हूँ, मैं 1.5 लाख वर्थ आपको कप्स दूंगा। मेरे पास कप्स बहुत हैं, एक कप का दाम 10 रुपया है। आप बता पाएंगे मैम हमको कितने कप देने पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए के? 15,000 कप देने पड़ेंगे। कैसे निकाल रहे हैं? 1.5 लाख बाय 10। यहीं पे सोचिए वारिजा, मेरी कंपनी का नाम है और मैं इन कप्स को एक्चुअली में 10 का ही मानता हूँ, पर क्योंकि मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मेरे कप्स इतने स्पेशल हैं, मैं बोल रहा हूँ मैम आपके लिए ये 10 नहीं 15 का पड़ेगा, पर आपको उन मतलब कप की वैल्यूएशन 10 ही है, आपको एक्स्ट्रा 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप बताइए हमको कितने कप आपको देने पड़ेंगे? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 कि 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 15? मैंने एक को कितना वैल्यू कर दिया? एक कप की वैल्यूएशन 10 की है अब कि 15 की है? तो नंबर ऑफ कप्स निकालने के लिए मैं उसको कितने से डिवाइड करूं, है ना? तो मैं आपको 10,000 कप दूंगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट तो 1.5 ही आएगा, टू दिव्यांका 1.5 ही आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख होगा, टू कप कितने निकले? 10,000 की वैल्यू क्या है एक्चुअल बुक्स में 10, तो 2 कप्स 1 लाख, 2 प्रीमियम एक कितना, एक पे कितना 5, और कितने कप 10,000 मतलब 50,000। यही कप को इक्विटी बना दो और प्रीमियम रहेगा। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है भैया? मैं गया सानवी लिमिटेड के पास, मैं सानवी लिमिटेड को बोला मैम मेरे को आपकी कंपनी खरीदनी है। तो जब कंपनी खरीदने की बात उठी तो मैम ने बोला कि भैया देखिए मेरी कंपनी में 10 करोड़ के एसेट हैं। हम बोले वाह वेरी गुड कंपनी। पर सानवी बोल रही है देखिए आप जब कंपनी को टेक ओवर करेंगे ना तो लाइबिलिटी भी आएगी। बोला हाँ कितने की है? बोला 2 करोड़ की है। तो फिर मैंने अपना मेंटल कैलकुलेशन किया, वारिजा 10 - 2 = 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ की इनकी नेट वर्थ है, हाँ या ना? मतलब सानवी लिमिटेड की वैल्यूएशन मेरे हिसाब से, जिसको हम लोग आज से बोलेंगे नेटो का मतलब या तो नेट एसेट्स बोल लो या एक्चुअल फुल फॉर्म है नेट एसेट्स टेकन ओवर। आपने नेट एसेट्स कितने अक्वायर किए? 8 करोड़ के। तो मैं गया सानवी लिमिटेड के पास, मैंने बोला 8 करोड़ का चेक लो और जाओ, कैश ही में दे दिया। सानवी बोली मजाक चल रहा है क्या? हम बोले क्यों? बोला मेरी कंपनी 50 साल पुरानी है सर, अगर मेरी कंपनी को अक्वायर करना चाहते हो तो 20 करोड़ लगेगा। बोला मजाक कर रही हो, 8 करोड़ का वैल्यूएशन है। बोला मेरा 12 करोड़ गुडविल है। नाउ आई वांट यू टू नो समथिंग दैट इज गोइंग टू इरिटेट यू अ लिटिल, बट दैट इज द ट्रूथ। Every single time you have read in class 11 or currently you will be reading about goodwill, please understand that this is not your goodwill. Any person who writes goodwill in his balance sheet, that is not his goodwill. If you go to Walmart right now and Google their balance sheet, you will see approximately $12 million worth goodwill. वो वॉलमार्ट की है ही नहीं, वो फ्लिपकार्ट की है। वी आर नॉट अलाउड टू राइट आवर ओन गुडविल, इट विल गो अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म लाइक एनीथिंग। जैसे मेरे से अगर आप पूछेंगे मेरी गुडविल क्या है, मैं बोलूंगा 25 लाख 1000 करोड़। मेरा मन है ना, मैं अपने आप को कितने पे भी वैल्यू करूं। शार्क टैंक पे आते हैं वो गाली देते हैं ना कि ये वैल्यूएशन कहां से आया तुम्हारा। आप अपने आप को जिस भी नाम पे वैल्यू करना चाहे करिए,
पर आप अपनी गुडविल लिख नहीं सकते। खाली सोचो ना, एप्पल की गुडविल है कि नहीं है, पर बैलेंस शीट में एप्पल की कोई गुडविल नहीं है। ये कैसे संभव है? क्योंकि एप्पल ने आज तक किसी को अक्वायर ही नहीं किया है, अपनी कंपनी खड़ी की है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स मोस्ट कैश रिच कंपनी, नॉट इवन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कैश रिच कंपनी। नो गुडविल, no भैया, they have immense goodwill. If they actually took out their goodwill, it will come to the power of. अगर आज एप्पल अपनी गुडविल निकालने के जाएगा तो गुडविल वो नंबर में बता ही नहीं पाएगा, इतनी गुडविल है उसकी, पर वो लिख नहीं सकता। तो मतलब भैया 11 में जो ट्रायल बैलेंस में गुडविल देख के आप एसेट लिखवाते थे बैलेंस शीट में, आप बोल रहे हो वो हमारी है ही नहीं। नहीं, किसी और को जब हम महंगे में खरीदते हैं ना, जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं उसको गुडविल बोलते हैं। मेरे सर ने जब मेरे को सिखाया था ना, मैं तो 5 दिन तक बस बैठ के सोचता ही रहा इस बारे में। इट इज नथिंग बट अ ग्लोरीफाइड लॉस। एक लॉस को आपने बहुत इज्जत दे दी है और उसका नाम दे दिया आपने गुडविल। बेसिकली सिंपल सा बात है दिव्यांका, आप, मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, आप कोई भी ट्यूशन टीचर के पास जा सकते थे जो आपको 1000 रुपया लेता पर सब्जेक्ट का, हजारों अवेलेबल है, यस और नो, पर आप 1500 रुपया देके इधर आ रहे हैं। वो 500 रुपया हाँ या ना जवाब दीजिए, आप क्यों दे रहे हैं? मेरी गुडविल के लिए दे रहे हैं। एनीथिंग दैट यू पे एक्स्ट्रा, है ना, दैट इज एनीथिंग दैट यू पे एक्स्ट्रा व्हेन यू आर बाइंग इट, it is nothing but you are buying it because of their goodwill. Why? Sarah will help us out here. Sarah, why do we are ready to pay 25,000 for a shoe? We can get it for 3, we can get it for 4, the same quality, yes or no, quality, but not with that tick, है ना, मिल तो सकता ही है, बनवा लो, 6000 सस्ता पड़ेगा, एक जूता सेम क्वालिटी का बनवा लो, पर उसमें टिक नहीं होगा, उस टिक का ही तो 19,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो whenever we are buying somebody else's company for a higher price than its valuation, we are paying something extra. That extra is goodwill. समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है मैम। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप उस चैप्टर में अपनी गुडविल निकालना सीखोगे। अभी आप समझो आप गुडविल निकाल नहीं रहे हो, वो निकाल के बैठा है, उसको आप खरीदने जा रहे हो। मतलब हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, किस्मत बोलिए या क्या होता है, संजोग बैठ ही जाता है कहीं ना कहीं। हमारे जिम में ना हिंदुस्तान स्वीट्स के ओनर आते हैं, जानते हैं हिंदुस्तान स्वीट्स हैं? तो मैं ये एग्जाम्पल तब से दे रहा हूँ जब मैं जानता तक नहीं था हिंदुस्तान स्वीट्स का ओनर कौन है। आप अगर हिंदुस्तान स्वीट्स की दुकान पे जाएंगे और उसको पूछे, उनको बोलेंगे कि अरे हमको ना आपका पूरा दुकान खरीदना है। अब अगर आप फंडामेंटली सोचिए, प्लांट एंड मशीनरी, जगह वगह मिला के कितना वैल्यूएशन होगा? कुछ खास वैल्यूएशन तो नहीं होगा, मिठाई का दुकान ही तो है। लेकिन अगर आप उनको अक्वायर करने जाएंगे ना, हमको लगता है उनका नंबर कभी 50 करोड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों जानते हैं सर? उनके नाम पे एक बस स्टॉप है। पूरे कलकत्ता को हमको किसी को गाइड करना पड़ता है ना कि मेरा ट्यूशन कहाँ है, हिंदुस्तान स्वीट्स के बाद वाला बस स्टॉप है। बस में बैठेंगे, कंडक्टर नहीं बोलता है ये वाला स्टॉप, बोलता है हिंदुस्तान स्वीट्स। गुडविल तो तगड़ा है, प्री इंडिपेंडेंस का शॉप है, जानते हैं? तो जब आप जाएंगे दुकान के पास, बोलेंगे भाई आप बताओ ना आपका मिठाई उठाई कितने का है, पूरा दुकान ही उठाना है हमको। बोले वैल्यूएशन अगर आप करने जा रहे हैं तो मात्र दुकान, जगह, फैक्ट्री, मशीन लेकर कितना, 2 करोड़, पर आपको लगेगा 50 करोड़। ये जो आप 48 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ना सर, आप अपनी कंपनी का गुडविल के लिए मांग रहे हैं। बुक्स में मैं अगर अक्वायर करूं, मेरे एसेट्स कितने के आएंगे? मात्र 2 करोड़ के, पर मेरा कैश पेमेंट 50 करोड़ का है। 48 करोड़ से मेरे को कुछ डेबिट करना पड़ेगा। अगर ये सब ज्ञान नहीं होता, खाटी बनिया पता है क्या बोलता? लॉस, 48 लाख रुपए लॉस। पर अकाउंटेंसी में स्मार्टनेस देखिए, नाम क्या लिख दिए? गुडविल। एक लॉस को ग्लोरीफाई करके उसको बोले ये इंटेंजिबल एसेट है, कि जब अब आप अपना बिजनेस बेचोगे, आपको अब हिंदुस्तान स्वीट्स का भी गुडविल का वैल्यू मिलेगा। समझने की कोशिश करिए कि जो गुडविल हम आज तक पढ़े हैं, उस गुडविल का नाम है परचेज्ड गुडविल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल,
It is important that we know this first. Inherent goodwill and purchased goodwill. Inherent goodwill is your goodwill, we don't record that. We only value it. But purchased goodwill is the goodwill that we acquire from someone. तो अगर आप जाएंगे सर, अभी जोमेटो की बैलेंस शीट में गुडविल मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो अगर हम हिंदुस्तान स्वीट्स खरीद लिया तो उसका गुडविल तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब वो बचा ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान स्वीट्स का नाम अब जीवन भर यूज नहीं करेंगे, ब्लिंकिट ने नाम चेंज कर दिया। वो जगह, अच्छा तो जगह को ऐड कर लो, बिजनेस में है ना, आप तो पूरा बिजनेस ही उठा लिए, आप जगह नहीं ले रहे हैं। यू आर बाइंग द बिजनेस एंड द बिजनेस इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, जो वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एसेट। सर्विस इंडस्ट्री में सिंपल सा बात है, क्या एसेट है मेरा यार, तुम सोच के देखो, व्हाट इज माई एसेट? 5 लाख भी नहीं होगा, ये 2.5 लाख, 1 लाख 1.5 लाख का, ये 1 लाख का कैमरा, 1 लाख के एसी बोल लो, 50-60 हज़ार के फर्नीचर बोल लो, और है ही क्या। पर आज आए कोई हमको खरीदने, हम तो 1 CR के नीचे बात ही नहीं करेंगे। इफ समबडी कम्स एंड गिव्स मी एन ऑफर कि यार बंद करो RKC, आज से मेरा हुआ, कोई एग्जाम्पल सोचिए, अनअकैडमी के साथ आकाश इंस्टीट्यूट को टेक ओवर किया है ना, कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम बहुत अच्छा रन किए, तुम्हारा ये वैल्यूएशन है, हम तुमको देते हैं ना। गुरु का एग्जाम्पल दे रहे थे ना आपको, क्या मतलब फिनोमिनल मूवी है, एवरी कॉमर्स स्टूडेंट शुड वॉच गुरु। तो क्या हुआ, वो बेचारा धीरूभाई अंबानी का स्टोरी पे है, तो वो 0 से उठ के ऊपर आया, तो जो ऑलरेडी बिग प्लेयर्स हैं वो टेंशन में आ गए, तो उसको ऑफर करते हैं, वेल डन मिस्टर जो सो एंड सो, आपका जर्नी यहाँ खत्म होता है, नाउ दिस इज वेयर द बिग प्लेयर्स स्टार्ट, टेक योर मनी एंड गेट आउट। वो सीन इतना आइकॉनिक है, वो सीन में ना वो 0 पे 0 पे 0 पे 0 0 0 लगा के बोलता है, तुम औकात नहीं है मेरे को खरीदने का, यू कांट बाय मी आउट, बिकॉज द वैल्यूएशन दैट आई हैव इज नॉट फॉर जस्ट टुडे but what I am going to be in future. When you value your goodwill, you don't consider what you are today, you consider your future revenue as well. आप समझ रहे हैं? शार्क टैंक की देखा होगा आपने, नेगोशिएशन में सब ये वर्ड यूज किए गए हैं। कहाँ से आया आपका ये वैल्यूएशन? सेल क्या है आपकी? बोल रहे सर वी आर प्रोजेक्टेड ऑन 1 CR, हुआ नहीं है, वी आर प्रोजेक्टेड, मेरे पास 4 ऑर्डर आने के हैं और ये हम इसी ग्रोथ रेट पे बढ़ेंगे। What do you think Ola and Uber में, which do you think is a bigger company? 10,000 times. Uber is present in multiple countries, continents. You know what is Ola's game? Valuation. They are waiting for Uber one day to come and buy them off. 90% स्टार्टअप का गेम ही यही है, लॉस में चलने दो, कोई आदमी आएगा एक्स्ट्रा पैसा देके मेरा हमको बंद करा के जाएगा। फ्लिपकार्ट लॉस में था, वॉलमार्ट बोला कि हम तो आ नहीं सकते, आप FDI दिए नहीं है हमको रिटेल में, हम खरीद लेते हैं तुमको, तुम बैठ जाओ। सब खरीद लिया ना, मिंत्रा भी अब उनका है। When you buy somebody else you also, and फ्लिपकार्ट ने जब मिंत्रा को एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा तब गुडविल लिखा होगा, और जब वो आया होगा वॉलमार्ट, हाय ना में जवाब दीजिए, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा की गुडविल का भी पैसा मांगा होगा। जी करेक्ट। तो गुडविल का वैल्यू कम भी हो सकता है, सपोज अगर हम चला रहे हैं हिंदुस्तान स्वीट्स और फिर वो अच्छा नहीं चला, उसका गुडविल गिरता नहीं है सर, एमोटाइज होता है, लाइक डेप्रिसिएशन। हर साल वो कमता रहता है, इट डज नॉट मतलब चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू। लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, हो सकता है कि बाजार में उसका रेट गिर जाए, पर आप डेप्रिसिएशन नहीं करते हैं उसका ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो मत खरीदना। सोचिए आप हिंदुस्तान स्वीट्स आप खरीदे और आप डुबा दिए, अब जो आपको खरीदने आएगा वो आपको नहीं देगा उस पैसा में। एयर इंडिया खरीदा गया टाटा से, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया गया, लॉस मेकिंग कंपनी है, नो गुडविल, सस्ता में खरीदा गया, जानते हैं। तो मतलब गुडविल का वैल्यू एक तरह से गिर सकता है, मतलब हाँ वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है सर। हाँ उसका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हम नाम डुबा सकते हैं? हाँ है ना, विजय माल्या का जो एम्पायर था डूब ही तो गया।
समझने की कोशिश करिए। तो आज होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो हिंदी में कहावत है, आप सुने होंगे नहीं सुने होंगे, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब अगर हिंदी है, अगर बच्चा आने वाला पीढ़ी सपूत है तो काहे पैसा का टेंशन ले रहे हो, संभाल ही लेगा। सुपूत और पूत कपूत बेकार है तो काहे टेंशन ले रहे हो, डुबाएगा ही। आप समझिए ना, अगर आज आपके हाथ में मुकेश अंबानी आ गए, आप धीरूभाई अंबानी है, तो क्या धन संचय है, और आप ही का बेटा अनिल अंबानी, तो क्या धन संचय है। तो क्या संभव है कि आपकी कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल डूब जाए? हाँ, जब आप बेचने जाओगे कोई आपको खरीदेगा नहीं, तो आप क्या बोलोगे, मत दे गुडविल भाई, उसी दाम पे दे दे, 2 करोड़ ही दे दे, जगह का ही दाम दे दे। वो बोलेगा नहीं पागल है क्या, ये इसका कौन देगा 2 करोड़, हम तो 1.5 में मानेंगे। बोलो लेना है तो लो, नहीं तो गेट आउट। वो 50 लाख रुपया का जो आपको गेन आएगा ना, उस गेन का नाम है कैपिटल रिजर्व। जैसे SF to CR करते थे फॉर फ्यूचर में, यहां पर अगर आप किसी को सस्ते में अक्वायर करेंगे तो गेन है ना आपका, तो ये गेन का नाम होगा कैपिटल रिजर्व। तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, किसी को अक्वायर आप मोर देन नेटो में कर सकते हैं या लेस देन नेटो में कर सकते हैं। अगर आप किसी को उसकी औकात से ज्यादा में खरीद रहे हैं तो गुडविल है, पर ये याद रख पाएंगे कि नहीं कि भैया ये गुडविल हमारी है ही नहीं, दिस इज नॉट द गुडविल ऑफ वॉलमार्ट, दिस इज द गुडविल ऑफ द पर्सन हु आई एक्वायर्ड फॉर अ वेरी सिंपल फंडामेंटल रीजन। मैं कैसे लिख दूं अपनी गुडविल, जर्नल क्या पास करूं, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 क्या करूं। तो जो बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड हो रही है वो गुडविल है ही नहीं हमारी, वो परचेज्ड गुडविल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भारत में जो अप्लाई होता है, बोलता है कि गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। इसको लेके बहुत लड़ाई हुआ है इंस्टीट्यूट में। ICAI का ओपिनियन पहले हुआ करता था कि ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होना चाहिए। सोचकर देखिए, पढ़े हैं आप, एक लॉस ही तो एक फिक्टिशियस एसेट है, हाँ या ना। बोला नहीं सर फिक्टिशियस नहीं है, बेचोगे जब अपना बिजनेस तो इसका पैसा मिलेगा, और मिला उसको। फ्लिपकार्ट को जो भौमिक बोला या आप बोले कि भैया जब फ्लिपकार्ट बेचा ना अपने आप को वॉलमार्ट को, तो वॉलमार्ट से मिंत्रा का पैसा लिया है एसिड्स के अलावा, करेक्ट है ना। सो देयर इज अ वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट हियर। बोलिए सर। जी सर, जी सर, धीरे धीरे वो एमोटाइज होता जाएगा। जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर किए हैं, धीरे धीरे कटता भी जाएगा और जीरो भी होगा कभी ना कभी। सर पहले 18 पे था, अभी 12.5 13.5 पे आया हुआ है। नॉट बिकॉज फॉल इन द प्राइस, बिकॉज इट हैज बीन एमोटाइज्ड थ्रू आउट द ईयर्स, इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग 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 लाइक अ नॉर्मल एसेट। बोलिए। अपना कंपनी का गुडविल तो बढ़ ही रहा है। हाँ हाँ, अब सोचिए वॉलमार्ट को के पास कोई आए, कोई औकात नहीं है किसी का कि हम तुमको खरीदेंगे। देयर इज नो वन एज बिग दैट कैन कम टू वॉलमार्ट एंड से भाई तुम बैठ जाओ, हम तुमको अक्वायर करने। पर अगर कोई आए, जैसे कोई सोच नहीं सकता था कि ट्विटर को खरीदा जाएगा, पर आ गए ना इलॉन मस्क ईगो में, हमको बैन किया। वो प्योर ईगो परचेज था, वो प्योर ईगो परचेज था। 4 गुना पैसा में खरीदा है वो, जानते हैं 4 टाइम्स वैल्यूएशन। ये ना आपको अगर केस स्टडीज में इंटरेस्टेड है तो ये ट्रू स्टोरी है, गूगल करके देखिएगा। जब व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था ना 2008-2009 में, तो वो लोग गया था इंस्टाग्राम के पास, मतलब जकरबर्ग तब नहीं थे, मना हो गया। फिर वो लोग जकरबर्ग के पास गए, फेसबुक बोला औकात ही नहीं है तुम्हारा कोई, द वैल्यूएशन दैट यू आर आस्किंग फॉर यू आर नथिंग, कोई नहीं यूज करता व्हाट्सएप। आज जब ये लोग खरीदा है, आप बिलीव करेंगे अगर 1 रुपया वो लोग का नेट एसेट है ना, वो लोग 12 रुपया दिया, 11 टाइम्स। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर वैल्यूएशन। क्लियर है? तो अगर मस्क ट्विटर को बेचता है तो मांगेगा ना एक्स्ट्रा पैसा। तो वही 4 टाइम्स
मांगेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा। ही विल आस्क फॉर द अमाउंट दैट ही हैज पेड फॉर। अच्छा, आपको नहीं खरीदना, मत खरीद। आज रतन टाटा के लिए ने जाके जैगवार को परचेज कर लिया, गाड़ी नहीं कंपनी, बोला हम तुमको खरीदना चाहते हैं, लैंड रोवर खरीद लिया। अच्छा, एमजी का फुल फॉर्म मालूम है मैम? कहाँ का कंपनी है जानते हैं? सुन के क्या लग रहा है? अमेरिका लग रहा है? चाइनीज कंपनी है सर। अब नाम नहीं बदला, समझता है चाइना का कंपनी नहीं लेने का। गाड़ी में चाइनीज कंपनी मतलब आई चाइना माल है, राइट हुए मॉरिस गैरेजेस, क्या नाम है। सो वैल्यूएशन के गुडविल पे ही तो खेल रहा है, समझने में कोशिश करिए। सो पूरा कहानी गुडविल पे आ जाता है कि आप अपना वैल्यूएशन क्या करते हैं और दूसरा को अग्री करना पड़ेगा उस वैल्यूएशन पे। बताइए तो मारुति सुजुकी कहाँ का कंपनी है? सबको लगता है इंडिया का है, मात्र 20% है इंडिया, 80% जापानीज है। पर मार्केट प्रोजेक्ट कैसे किया है? इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी गाड़ी में मात्र अभी 2 ही है, टाटा महिंद्रा, बाकी सब बाहर का है। एवरी सिंगल कंपनी दैट यू नो, किया, हुंडई, होंडा, मारुति, एंड एवरी सिंगल कंपनी इज आउटसाइड। MG obviously is Chinese. Sorry? I have not heard of that. वो तो सर गाड़ी ठुकेगा ना, अगर ऐसा गलत उस स्पीड में अगर आप गए और गाड़ी ठुका, आपको क्रीमेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो नहीं लेते हैं ना लोग, हम लोग इसीलिए। कितना साल तक लोग चाइनीज फोन हाथ नहीं लगाए जानते हैं? फट जाएगा, और फटता था, बैटरी फूल के फट जाता था, नहीं लेते थे। पर धीरे धीरे बिल्ड हुआ, ट्रस्ट आया। आधे से ज्यादा तो चाइनीज कंपनी है, आधे से ज्यादा चाइनीज कंपनी है अब। सो what we are trying to understand here is that when we acquire someone at a higher valuation than what they are, we are paying extra, and that extra is goodwill. But why am I harping on this again and again? Please understand, it is not the goodwill of the purchasing company. The purchasing company cannot write it as a loss, so it has glorified it. Wow, extra देके आए हैं, एक goodwill है उसका, है ना? That is how you will justify a loss. भैया का फीस 1500 क्यों है यार, 1000 में तो अच्छा टीचर पढ़ाता है। अरे भैया का बात अलग है, 500 रुपया लॉस है आपका। That is nothing but an extra payment that you are doing for my goodwill. So whenever we are buying someone's company, अब इसको भी लेके अगर आप इंटरेस्टेड है ना, आप लोग में से अगर कोई सीए लेके पढ़ेगा, सर बिजनेस को टेक ओवर करने के भी 2 प्रकार होते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और दूसरा होता है अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ये आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे कि 2 प्रकार के आप एक्विजिशन कर सकते हैं। आप हीरो हैं, होंडा हैं, मिलके हीरो होंडा बना रहे हैं, जहाँ होंडा अपना अस्तित्व अलग रखता है और हीरो मोटोकॉर्प अलग रहता है, मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, ये मर्जर है। लेकिन अगर हम आपको बोले कि बैठ जा फ्लिपकार्ट, आज से हम तेरा ओनर है, इसको बोला जाता है अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। खरीद लिए तुमको यार, हम मर्जर फर्जर नहीं करना हमको। मर्जर में क्या होता है? विवाह होता है कि अच्छा एक जन मिलकर दूसरा जन मिलकर एक नया एंटिटी क्रिएट करेगा। और यहां पर अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जो आपके सिलेबस में है, वहां पर दूसरा आदमी का देहांत हो जाएगा, आप अब ओनर ही नहीं रहेंगे, आपके मालिक अब हम हैं। क्लियर है? टेक ओवर है मैम, टेक ओवर, करेक्ट, मर्जर। पीवीआर भी एग्जिस्ट करता है आज भी, और आइनॉक्स विंड्स भी आज भी एग्जिस्ट करता है। नया कंपनी खोल दी है ये लोग नया से, समझ रहे हैं? पर जोमैटो ब्लिंकिट परचेज है, टाटा 1mg परचेज है। एंड आप हम तो प्रे करते हैं यार, मतलब कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन आए। नहीं सर, वो वेंचर है,
Tata has not bought Starbucks. They have bought the rights of distributing coffee in India. It's a collaboration. It's like a franchisee. The only person who has rights to sell Starbucks is Tata in India. वो राइट बाहर नहीं है उनके, एक्विजिशन नहीं है ये। तो मतलब यहाँ पे जितना भी स्टारबक्स का दुकान है सब टाटा के थ्रू है, सब टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी। तो रेवेन्यू टाटा को जाता है और फिर स्टारबक्स उनको रेवेन्यू वो मिलता है, कमीशन मिलता है। कमीशन। करेक्ट सर, है ना। मतलब हम तो मतलब आज से नहीं बोल रहे, 5 साल हो गए हमको बोलते हुए कि अब सिलेबस चेंज करो, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है बच्चा लोग को बताओ, टैक्स फाइल कैसे करते हैं बताओ। ये एक ही चीज जो हम पढ़े थे 14 साल पहले, आज भी आप वही पढ़ रहे हो। रेलेवेंस ही नहीं है इसका आधे से ज्यादा का। एलएलपी पे सम्स लेकर आओ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फुल फॉर्म ही पता है लोगों को, होता क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये सब पुराने सिलेबस में था, हटा दिया। आजकल की जो जनरेशन है वो टैक्स भरना नहीं जानता है। आप में से कोई नहीं जानता होगा 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है 11वीं 12वीं में। 5 हेड्स ऑफ इनकम इज सो फंडामेंटल। कौन टैक्स भरता है आपको नहीं पता है। रेसिडेंट होना होगा देश का, क्या क्राइटेरिया है भारत का रेसिडेंट होने के लिए, क्या टैक्स स्लैब्स हैं हमारे। एक बच्चे से पूछे 12 लाख रुपया के ऊपर इनकम है कितना रुपया लगेगा, 12 लाख पे 30%। ऐसे थोड़ी ना होता है। 10 लाख के ऊपर कितना है वो उस पे 30% है भाई। 5 लाख का लिमिट है अभी भी। देयर आर 2 स्कीम्स राइट नाउ, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में आपको 8 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, और 3 लाख के नीचे का है। वो तो वो फाइल ही नहीं करने का रिटर्न। हाँ, वो फाइल नहीं करना है, 3 के नीचे तो नहीं। अभी अगर आप ये घटियापन पढ़ाते हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड का क्या प्रोसीजर है, उससे बच्चा को सिखाओ टैली कैसे इस्तेमाल करते हैं, टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, है ना। आपको जीएसटी का खाली इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया। जीएसटी रिटर्न किस तारीख को भरी जाती है, इनपुट आउटपुट कौन से पोर्टल में है, हर महीने की 7 तारीख को करना पड़ता है सर। मंथली नहीं है ये, मतलब एक साल में नहीं होता, एवरी मंथ रिटर्न भरनी पड़ती है। आधे से ज्यादा चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आउटडेटेड और रिडंडेंट हो गया है। कहां पे जीवन में कहीं नहीं है कि इशू ऑफ शेयर जो आप लमसम देखते हैं वो होता हो, इंस्टॉलमेंट होता हो। पूरी दुनिया लमसम करती है, इंडिया लमसम करता है। उससे बेटर है कि आप बच्चा को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा दो अकाउंट्स में। ट्राई टू टीच देम व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज सेंसेक्स। उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं लेना होगा। एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ना कि क्या होता क्या है निफ्टी। वो 50 स्टॉक जो हमारे अलग अलग इंडस्ट्री से हम लेकर एक मतलब ग्रुप बनाए हैं जो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो है निफ्टी। सेंसेक्स में 20 स्टॉक लेते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो सब चीज पढ़ाने तो मजा भी आता ना। घूम फिर कर वही आ गए हैं। घूम फिर के क्या है, नेटो ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, कैपिटल रिजर्व परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेटो, गुडविल। थोड़ा अपडेशन का भी रिक्वायरमेंट है, पर शायद एनईपी में है चेंजेस। लेट्स सी कब इंप्लीमेंट होगा, पर नॉट इन द नियर फ्यूचर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली मूव ऑन टू द सम्स। अंडरराइटिंग कमीशन भी जब आएगा तब करेंगे। बुक में सीरियली सम्स बनाएंगे। अदर देन कैश के टोटल में 12 क्वेश्चन है टोटल में। बस ये याद रखिए, अगर आप महंगे में ले रहे हैं तो क्या आएगा, महंगे में ले रहे हैं तो गुडविल आएगा। कहां पे, डेबिट में ही क्रेडिट में। लॉस है तो डेबिट में, लॉस मत बोलिएगा लेकिन, हाँ एसेट है। और अगर सस्ते में ले रहे हैं तो कहां पे मिसिंग फिगर आएगा, क्या कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। बुक लाए हैं क्या, ये आपका है। तो आज ग्रेवाल से बना रहे हैं। हमको बोलिए ना वारिजा, कोई डिस्कशन है, अच्छा बात हो तो हमको भी बताइए, हम भी बताएं। समथिंग रिलेटेड टू पढ़ाई बोलिए ना। किसका अभी कराएंगे हम, घबराइए मत, लिखवाएंगे, डिक्टेट करेंगे। 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करना है मैम। अब अच्छा खासा घंटा भर है, घंटा तो नहीं, 40-50 मिनट है, हो जाना चाहिए। सर पेज नंबर क्या है?
ग्रेवाल है आपके पास? हाँ पेज नंबर बता दो, हम फोटो भेज दे रहे हैं ना आदित्य। एडिशन कौन सा है इनका? आईएससी का किताब है किसी? परफेक्ट। तो फिर पेज नंबर बता दीजिए ना बच्चा को थोड़ा। 7.113 हम भेज दे रहे हैं। 7.137 भैया मेरे को पॉइंट इलास्टिसिटी का डेरिवेशन भेज दीजिए। ओके डू ओनली स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड? हाँ जी। आज स्कूल में वैसे पढ़ाया क्या? आता है आपको? आपको सीखना है। दीदी आप आ गए थे आज स्कूल? नहीं, क्या कराया? कौन सा सम? मतलब कर पाए कि नहीं कर पाए? हमको तो सारा बोली कि सब उठ के उसके लिए ताली मारा। तुम बोली तो अभी कि हम फर्स्ट कर लिए विदिशा और हम सबसे पहले खत्म किए। सब उठ के बोला वाओ विदिशा। नहीं, कोई नहीं बोला। एक्सीलेंट। चलिए लेट्स स्टार्ट। सौरा फर्स्ट क्वेश्चन। अरे मजाक कर रहे हैं यार। वंशिका हमको नहीं लगता आज इको कर पाएंगे आप। कैसे जागेंगे कैसे? मेरा तो इच्छा है आज इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने का। हाँ अच्छा सम नहीं नहीं समझी करेंगे यार, आज ही करेंगे। चलिए सौरभ बात बंद करेंगे प्लीज। एट पार, पहले एट पार। तो वी आर टेकिंग ओवर अ बिजनेस, नो लाइबिलिटीज दो। तो मैम क्या एंट्री करूं इधर? आपको जो लगता है बताओ ना सारा। एसेट्स आ रहा है और हम लोग को किसी को पैसे देने हैं, हम लोग रह जाते हैं। और एसेट्स की जगह आप लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सुहानी बताइए सन्ड्री एसेट डेबिट क्यों हो रहा है? भैया बचपन में बताए थे आप कि जब एसेट्स आते हैं तो डेबिट होते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का एसेट लिए हैं आप? 10 लाख का। टू क्या? मॉडर्न लिमिटेड। टू मॉडर्न स्टोर्स लिमिटेड 10 लाख। ये 10 लाख की डिसबर्समेंट कैसे हो रही है बताओ? इसको कैंसिल करो और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो। 10,000 इंटू 100, 10 लाख है। 100 रुपए का शेयर है। 100 का है कि 10 का है? हाँ तो 10,000 इंटू 100 तो 10 लाख। 10 हाँ, मॉडर्न स्टोर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा, पहला सम है इसीलिए लोग इजी दिया है। ये एंट्री कॉमन रहेगा सारा। इन द नेक्स्ट सिचुएशन हाउ मच आर वी पेइंग फॉर देम? आर वी बाइंग देम एट द सेम प्राइस? देयर आर टू केसेस, प्लीज रीड द क्वेश्चन। तो 20% प्रीमियम वुड बी मैम हाउ मच इज वन शेयर फॉर? 100 ही रहेगा कि उसमें चेंज होगा कुछ? 20। दैट मीन्स हाउ मच आर यू वैल्यूइंग वन शेयर फॉर? 120. So how many shares do I have to give them? If I have 10 lakh worth of payment to be made and the thing that I am paying with, one is for 120. How many of these things I have to? This into 120. 1.2 crores worth of shares I have to give them for 10 lakhs? By 120. Divide करके बताएं थोड़ा। 8333.33 नया चीज सीखेंगे आज। कैन यू गिव अ शेयर इन डेसिमल? ये ले भाई आधा रख ले। नहीं कर सकते राउंड ऑफ।
यू कैन नेवर राउंड ऑफ। अगर ये 99 भी होता ना तो भी राउंड ऑफ नहीं कर सकते। शेयर एक कागज है, आप कितना कागज इशू करेंगे इधर? 8333 भैया, बाकी कैश में पेमेंट होगा। यू कैनॉट गिव एन एक्स्ट्रा शेयर to anyone for free, yes or no? So we have to give them 10 lakh of rupees, out of which 8,33,333 rupees का इक्विटी जाएगा, प्रीमियम आएगा और बाकी का कुछ पैसा बच जाएगा। 0.33 वाला तो आप दिए नहीं ना शेयर, तो उनको आप कैश दे दो, पर आप इसको 8334 नहीं कर सकते। You cannot round it off to the next number. It will always be the previous number. Balancing figure to bank. तो वत्सल बताइए, ये एंट्री तो सेम। एम लिमिटेड को आपको कितना रुपया देना है? 10 लाख ही देंगे। 2 equity share capital. How many shares to be issued? Shares 833 मतलब 8,333. What is the face value of one share? So how much equity to be issued? 83333 into 100. हाँ या ना? 2 securities premium. How much is 1 premium? So into 20. 8333 into 20 कितना होता है? 166,660 मतलब 40 रुपया अब आपको कैश में पे करना पड़ेगा। बैंक टू बैंक 40 रुपया। ये बहुत जी सर, 40 रुपए का चेक। आप उसको 40 रुपया कम तो नहीं दे सकते, है ना? आपको उसको पेमेंट तो करना होगा। मैम आप उससे 10 लाख का सामान खरीदे हो। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। सो हाउ डू यू पे हिम ऑफ? यू गिव हिम मनी। This is a very important thing that you need to understand, that we don't follow the concept of rounding up in issue of shares. We only give the lesser value of shares and we always give the other payment in bank. हमको पूछेंगे विदिशा, प्लीज आस्क मी। हेलो, हाउ डिड यू गेट 8333? भैया 10 लाख डिवाइडेड बाय 120, दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को हमेशा याद रखिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई किया जाएगा विद 100 और फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे पर शेयर प्रीमियम कितना था? 20 रुपीज। एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 8333। 833 इंटू 20 तो भी मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको बाकी का 40 रुपये कैश में देना होगा। सुहानी प्लीज चेक आवर आंसर। नहीं नहीं, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है। ये नंबर ऑफ शेयर है चिरांशु। 833 इंटू 100, 833 इंटू 20 और बैलेंसिंग फिगर। हाँ, पढ़ के सुनाइए बच्चा लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। आपको लगेगा कि भैया गलती किए होंगे, 833 शेयर नहीं होता है। पढ़ के सुनाइए ढंग से, जोर से पढ़िए। पहला वाला छोड़ दीजिए, सेकंड का आंसर दीजिए। 8333 शेयर्स और चेक ऑफ 40 रुपीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बच्चों को लगता है राउंड ऑफ कर देते हैं। 8333 को 8333 इसलिए मारा जा रहा है कि 0.33 है। अगला सम में आएगा 66667, नहीं भाई वो 666 ही रहेगा। आप राउंड ऑफ करके एक्स्ट्रा शेयर नहीं देंगे। यू विल नॉट डाइल्यूट योर इक्विटी, यू विल पे कैश। 0.01 हो कि 0.99 हो, ऑलवेज द प्रीवियस चलेगा, नॉट द नेक्स्ट। Priyam, you will tell me the next sum, sir. This was what number? 12. Like, let's do 13. बोलिए सर। एक सेकेंड, आई थिंक सारा हैज एन इशू। टेल मी मैम, हमको बताइए। आपसे पूछा था मैंने कि अगर मेरे को किसी चीज को
पैसे देने हैं 10 लाख और मेरा कप जो है वो 100 का है पर आपके लिए 120 का पड़ेगा, तो मेरे को कितने कप देने पड़ेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेरे को, पर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट शेयर फॉर द पर्सन दैट इज बाइंग फ्रॉम यू। सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि मैम ये कप 100 रुपए का है पर आपको 120 का पड़ेगा, ये तो मेरे को पता है ना कि ये 100 का है, आपके लिए वो क्या प्राइस है? 120। So if I had to pay you 1,20,000 rupees, so how many of these cups do I have to issue to you? 1,20,000 by 12 या 120. I will always divide it with including the premium. उससे मिलेगा क्या सारा? That 8333 है क्या? ना, रुके बोलिए दीजिए ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना शेयर आपको देना है दूसरे को, समझिए। 12 लाख को जब आप 100 से डिवाइड किए पहले केस में, क्यों? क्योंकि एक का वैल्यू क्या था? 100 रुपया। तो 12 लाख बाई 100 करे तो 12,000 क्या आया था? 12,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको 1,20,000 से हटा पाएंगे। अगर 12 लाख को हम डिवाइड करते हैं 120 से, तो 8333 क्या है? कितना शेयर देना पड़ेगा? अब एक शेयर का वैल्यू मेरे लिए तो 100 ही है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 833 इंटू 100, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम एक शेयर पे 20 रुपया था और 833 शेयर निकाले आप, तो 833 इंटू 20 और बैलेंसिंग फिगर टू बैंक। क्लियर है? श्योर है? दूसरा वाला समझने की कोशिश करेगा। टू गेट इक्विटी शेयर कैपिटल जी, नंबर ऑफ शेयर है ना, इंटू 20 करेंगे बैलेंसिंग फिगर, कि जो मैच नहीं कर रहा है वो बैलेंस, जरूरी नहीं, अगर डेसिमल में नहीं आएगा तो नहीं रहेगा। जैसे अगला वाला प्रियम और हम करेंगे, देखिएगा। प्रियम हम लोग कौन है? पैंटलून। हम लोग किसको खरीदने गए हैं? 5 लाख का एसेट है, तो पहले तो एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, कोई लाइबिलिटी है क्या? 5 लाख के बदले दे कितना रहा है? फिर से 8333 रहे, 0.333 या 999.99। आप कभी भी नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे जब, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जितना ये आया है उतना ही शेयर इशू करेंगे। यू विल नॉट से आई विल इशू 10,000 शेयर्स। क्यों एक एक्स्ट्रा शेयर इशू करें हम? क्यों हम डाइल्यूट करें अपना इक्विटी? हम 0.99 को 1 शेयर क्यों माने? हम 0.33 को 1 शेयर क्यों माने? तो जो भी रहेगा डेसिमल भूल जाइएगा। पर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली तो अगर 99 है तो हम उसको एक एक्स्ट्रा शेयर दे क्यों दे यार? तुम बता, तुम उसको एक्स्ट्रा क्यों देना चाहता है? करके देखिएगा, यू विल पे हिम मोर देन व्हाट इज देयर। सिंपल क्या, 40 रुपए का चेक काटना, कैश ही दे देना। ये लो दादा 40 टका। यू विल गिव अप 1 इक्विटी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी ऑफ रिलायंस? 1 रुपी। एंड डू यू नो द मार्केट वैल्यू? 2600। Why would you dilute your market cap? भाई 1 रुपया दे देना उसको, एक शेयर देना था ना फेस वैल्यू पे, तो 1 रुपया दे। 26 रुपये क्यों दे रहा है? सारा तो 100 रुपया फेस वैल्यू ही है। मार्केट वैल्यू पे तो हम डील ही नहीं करते, मार्केट वैल्यू पे तो लोग डील करते हैं। जब स्टॉक मार्केट से लोग शेयर खरीदते हैं, कंपनी से खरीदते हैं क्या, कि एक दूसरे में खरीदते हैं? तो कंपनी से फेस वैल्यू पे उठाते हैं हमेशा। आईपीओ जब होता है आप फेस वैल्यू लेते हैं, और जब आप ट्रेडिंग करते हैं, परचेज सेल करते हैं, 2600 रुपये आप शेयर खरीदते हो आज रिलायंस का। अब तो प्रीमियम एक तरह से हो गया। अब ले किससे रहे हो ये 2600 का शेयर? किसी और से। तो कंपनी तो इन्वॉल्व ही नहीं है। और अगर आप बोल रहे हो नहीं भैया हम आईपीओ में अब गए थे, तब तो इशू एट प्रीमियम हो गया, अगर वो हायर वैल्यू पे आया। और इसीलिए लोग प्रीमियम पे लेते क्योंकि कंपनी का गुडविल है। करेक्ट, एक्सेप्टेबल। चलिए प्रियम, लेट्स कंटिन्यू। सारा ध्यान दीजिएगा, 5 लाख का शेयर है, कंपनी है, 1 लाख बैंक से देंगे और 2.5 रुपया प्रीमियम है। तो पहले तो बता 5 लाख के बदले 5 ही देना है ना, तो पहले तो बता 2 क्या नाम है, किसको खरीद रहा है? 2 गीता। इनको गीता, इनको अकाउंट डेबिट, 2 बैंक 1 लाख। रुक जा सारा, हाउ मच मनी इज येट टू बी पेड टू दिस पर्सन? रुकिए, हम वेट करेंगे, पहले उसका पिछला सम खत्म करने दीजिए उसको।
और सुनिए ना, आगे मत बढ़िए जब तक पुराना वाला क्लियर नहीं हो रहा है। और ये जानबूझ के ट्विनिंग हुआ है कि वो था कोइंसिडेंटल था? नहीं। कैसे? तो आप लोग डिसाइड करके आए ना, मतलब डिसाइडेड था, एक्टिंग मत करिए, इट वाज प्री डिसाइडेड। बोलिए, सारा खत्म करिए उसको। नहीं कर सकता। When you issue the prospectus, you mentioned in the prospectus what is capital, what is premium. तब कंपनी को कैसे पता है कि उसका मार्केट में? वो तो प्रो राटा से पता चलेगा ना। हाँ, तो उसकी वही तो प्रो राटा से पता चलेगा। पर जब आप अप्लाई करेंगे तो 10 रुपए का ही करेंगे। तब तो प्रो राटा ही करेगा। आप अप्लाई किए 100 शेयर का, बता रहे, आप अप्लाई किए 100 शेयर का, कंपनी बोल रहा है मेरे पास आपको 2 शेयर ही दे पाएंगे हम, तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है हम प्रीमियम मान लेंगे। अग्रीड। बट अब ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कंपनी के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो एक ऑप्शन देता है आपको रिफंड का, तो आपको नहीं चाहिए आप ले जाओ, तो मतलब पूरा पैसा वापस। यहाँ तो प्रीमियम पे लो, यहाँ बाय बाय। और वो भी डीड में रहता है कि देखो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो प्रो रेटा अलॉटमेंट के हिसाब से जो प्रीमियम डिसाइड होगा वही देना होगा। अब तुम्हारा किस्मत, तुम पेटीएम है, तुम खुलाई 1500 रुपया में, जबकि कंपनी का स्टॉक आज 300 रुपया पे आके गिरा हुआ है। तुम LIC है, कंपनी खुलाई 1800 रुपया में। अब तुम्हारा किस्मत है तुम किस कंपनी में IPO में अप्लाई किया। पर फिर जैसे जो हम लोग का कैटेगरी बनता है तो 20,000 को जब उस फुल मिला। सर वो तो तब संभव है प्रो राटा वाला जब खाली एप्लीकेशन के बारे में बात होता है। हाँ, तो एप्लीकेशन तब तक तो कंपनी का मार्केट वैल्यू लिस्ट नहीं हुआ ना, जब तक पूरा 10 रुपये कॉल नहीं किया आप। बाजार में तो 10 रुपया पहुंचा ही नहीं है, तो वो तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। जो इक्विटी ट्रेड होता है वो 10 रुपया पूरा कॉल करने के बाद होता है। वो ठीक है, पर तब तो जैसा आप बोले अगर ओवर सब्सक्राइब है तो सपोज ओवर सब्सक्राइब में भी जैसे कैटेगरी डिवाइड होता है, नहीं हो सकता ना इन रियल लाइफ। तो मतलब जो हम लोग सम करते हैं वो है ही नहीं रियल लाइफ में। वाह, हम तो लास्ट क्लास ही बताए थे आपको। तो नहीं, जैसे कि वही हम जान रहे थे कि हमें को पता नहीं है, मेरे को सपोज हम लकी था 20,000 का 20,000 मिला, करेक्ट, मिला ही नहीं, उसको 50,000 को 20,000, तो 50,000 इंटू 10 दिया था 5 लाख, तो उससे वो प्रीमियम मांग लिया, और जो दिए उसको हम 2 लाख शेयर, 2 लाख वर्थ, 3 लाख प्रीमियम हो गया उसका। तो जैसा मेरे साथ तो हो गया, तो मेरे साथ चीटिंग, आप मत लो, वापिस कर देते हैं हम आपका 3 लाख रुपया। सर किस्मत है। आप ये बोल रहे हैं सर मेरे को मिला ही नहीं IPO टाटा टेक्नोलॉजीज का, 4 अलग अलग अकाउंट से अप्लाई किए थे हम तो बोल रहे थे ले ले मेरा प्रीमियम, हम तो रेडी थे देने के लिए प्रीमियम, नहीं आया लॉटरी सिस्टम में। किस्मत खराब था साला, पेटीएम आ गया किस्मत में। वो तो आप किस्मत पे होगा ना कि आप अप्लाई किया आपको मिला। आप बेच दिए हम फिर, हाँ पेटीएम लेते ही बेच दिए थे हम, रखते तो सोचो क्या कांड होता मेरे साथ, है ना। तो जोमेटो के साथ देख लो क्या हो रहा है। बस किस्मत था नहीं, वो टाटा टेक्नोलॉजी हाथ में नहीं आया, वो आ जाता तो पक्का एक तो पार्टी होता। सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज होता है। कंपनी फॉर्म नहीं होता, करेक्ट। अब सोच एक कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, कमेंसमेंट नहीं है, कंपनी का अस्तित्व आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, उसी अक्टूबर महीना में तुम इक्विटी इशू कर दिया प्रीमियम पे, तेरा प्रीमियम आ गया, 31 मार्च को राइट ऑफ करने का दिन आ गया, तो कर दे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा अब बताइए सारा आप इस सम पे आ गए, तो 5 लाख का शेयर है, एसेट है, 5 लाख में 1 लाख रुपया तो नगद दे दिए हम लोग, कितना का इक्विटी देना है? 4 लाख को डिवाइड किससे करूं? देख लीजिए एक बार, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर मत करिए, आप ही का डिमोरलाइज हो जाएंगे आप। अरे पढ़ेगी, रुको ना, डिवाइड बाय क्या करना चाहिए सारा उसको? 10,
कि 10 प्लस प्रीमियम? तो चेक प्रीमियम वैल्यू, 25% इज 25 रुपीज ऑफ 10 और 2.5 ऑफ 10, 25% 10 रुपया का कितना होगा? 2.5 है ना। तो डिवाइड किससे करूं मैं? प्रीमियम किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे ही तो निकलता है। अब आप बोलेंगे नहीं पिछला सम में तो भैया 20 रुपया था, फेस वैल्यू 100 था, इस सवाल में फेस वैल्यू 10 है, तो जो फेस वैल्यू है प्रीमियम का वैल्यू तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 रुपया आया। अग्रीड? तो डिवाइड बाय क्या करूं? 12.5। इससे निकलेगा क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। कितना आता है? डिविजिबल है 32,000। 32,000 नंबर ऑफ शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सुहानी, मेरा वैल्यूएशन मेरी बुक्स में कितना है इस 32,000 शेयर का? 12.5 की 10 रुपया। मेरी बुक्स में तो ये 10 का ही है, तो 32,000 इंटू फेस वैल्यू 320 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 32,000 शेयर इंटू 2.5 रुपया 80,000। बोलिए क्लियर है सारा? क्लियर है? वेट कर रहे हैं हम। अच्छा सर जी। if purchase a business then I'll write sundry assets. Yes, sir. Then I'll write- अदरवाइज नॉर्मल एसेट अच्छा नहीं। डिवाइड किया तो 32,000 आया, नहीं 32,000 आया। 4 लाख बाई 12.5 करो, देखो कितना आता है। बंद हो गया मैम, मेरा बुक्स में हो रहा है ना ये, तो उनका बुक्स हमको दिखाना ही क्यों है, तो बंद हो गया। उसका अलग चैप्टर है डिसोल्यूशन, वो बेचेगा अपना बिजनेस, वो अलग है, वो भी है पार्टनरशिप में है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, कंपनी नहीं है पर पार्टनरशिप, फॉर्मेट सेम है दोनों का। क्या आया सारा? 32,000 इंटू क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो प्रीमियम हो जाएगा। 100 नहीं, इस बार 10 है तो 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पे आइए। चलिए अंडर राइटिंग पे आते हैं। रुक जाइए, हाँ हम वेट करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई पीछे रहे बच्चा। 10 बाई क्यों? और अमाउंट निकालने के लिए, हाँ। पर हम आपको क्या बोल रहे हैं सर, आप पहले नंबर निकाल लिया करो। अब टू इक्विटी के लिए इंटू फेस वैल्यू तो भी आता, तेरे पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है ना, तो तेरे को राउंड ऑफ तो करना ही पड़ता। इंटू 10 भी कर ले, तेरे को वही आएगा, 83330 ही आएगा। कर कैलकुलेशन, जब तक कंप्लीट करते हैं बाकी बच्चे। 40 रुपया कैश में पे तो करना है भाई, तो आएगा तो पक्का। बोलिए, ये भी इशू ऑफ शेयर ही है, अदर देन कैश है बस। हाँ एडजस्ट होगा, बाकी रिफंड हो जाएगा। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा है टू बैंक, एक बार में उसी एंट्री में। अलॉट करने से पहले ही सल्टा दीजिए उन लोग को, ठीक। और शायद सर हम लोग को इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वाला टू प्रमोटर लिखने से मना किया। क्यों? मेरे को याद नहीं, पर टीएसबी वाला में टू प्रमोटर करके लिखा हुआ है। सब जगह टू प्रमोटर करके ही है। मैं भी सुनिए, ऐसा हो सकता है और हम फुल क्रेडिट देते हैं। हो सकता है हो सकता है कि कुछ चेंज हुआ हो, और ये चेंज पहले स्कूल टीचर्स को पता लगता है, तो हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे। नया बुक आ जाने दीजिए, महीना भर का बात है, अभी प्रमोटर ही लिखते हैं। जो होगा नया किताब जब आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक डिसएडवांटेज हमको मिलता है कि हम स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो लास्ट ईयर ना ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आप शायद इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, हम तो एकदम लड़ने उड़ने चले गए थे, पूरा स्टोरी वोरी बनाए, रील बनाए, सबको शेयर करवाए और खुद ही डिलीट कर दिए। कारण सुन लीजिए क्या था और अब आप समझेंगे। सो डिसोल्यूशन बोल के एक चैप्टर है जो आप पूछ रहे थे,
उसके अंदर बोला गया है कि सम अगर साइलेंट होगा तो ऑल टेंजिबल एसेट्स विल बी सोल्ड। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में आता है फिजिकल एसेट्स। अब सीबीएसई बहुत विचित्र आदमी है, टेंजिबल एसेट के लिस्ट में डेटर को भी इंक्लूड करवाया है, क्योंकि सर्कुलर बैठा था स्कूल टीचर्स का, और स्कूल टीचर्स ने बोला कि डेटर जो है वो इंसान है, उसको छू सकते हैं। अब मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यू कांट फाइट द काउंसिल। और ये बात हमको लास्ट तक नहीं पता था कि काउंसिल मीटिंग हुआ है, हम तो लड़ने चले गए। फिर हमको बोला कि यार मत करो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम नाम नहीं ले सकते। प्रमोटर सीबीएसई वाला लोग इस पे तारा दे दीजिए, यूसीज अंडरराइटिंग कमीशन, तारा दे दीजिए कि शायद बोल रहे हैं ये चेंज हो जाएगा। हमको नहीं लगता, हमको लगता है प्रमोटर को शेयर देना, प्रमोटर ही होता है। फिर प्रमोटर अच्छा बोले हैं प्रमोटर की जगह क्या लिखना है? एक में तो नहीं होगा मैम, ये तो हम मान ही नहीं सकते, ये तो कोई चांस ही नहीं है। कभी भी इक्विटी का एक एंट्री नहीं होगा। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए 15 नंबर क्या है, 4 भी बताइए जल्दी जल्दी, 10 मिनट है। एक काम करिए ना, ऐसा सम करिए जहां पर मशीन लाइबिलिटी फाइबिलिटी सब ले रहे हैं हम लोग। अच्छा चलिए, अच्छा वो नहीं किए ना, फ्राइडे के बाद ही कर पाएंगे। पुराना वाला देखिए, एक सेकेंड रुकिए। एक है अंडरराइटर लोग को आप शेयर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका शेयर को अंडरराइट किए हैं। शायद हमको बता देना चाहिए कि अंडरराइटिंग क्या होता है। जब आप कंपनी का शेयर इशू करते हैं, 90% ऑफ द शेयर शुड बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, अदरवाइज यू कैन नॉट गो अहेड विद द इशू। तो सारा कंपनी तो नहीं कर पाता होगा, तो आप इसलिए शेयर को अंडरराइट करवा लेते हैं कि देख भाई कोई डिफॉल्ट आया ना तो तुम खरीद लेना, तो इसको अंडरराइटिंग बोलते हैं। उसके लिए वो लोग कमीशन लेता है, तो उसको कमीशन के तौर पे हम शेयर ही दे रहे हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो खरीद इसीलिए रहा है ताकि आपका 90% पूरा हो जाए, फिर वो बेच देगा। उसका मेन पर्पस है कि आपका इशू रुके ना। हाँ, सर्विस भी तो ले रहे हैं सर, फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, क्यों देते हैं? रिस्क है। तो आपको लगता है कि आपका शेयर अंडर नहीं होगा पब्लिक से सब्सक्राइब, करवा लीजिए अंडरराइट। तो अगर हो जाए तब भी देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ी नहीं ठुकेगा, देना तो पड़ेगा आपको। आप क्यों पैसा देते हैं अंडरराइटर को? समझिए, मिटिगेशन ऑफ रिस्क, कि इन केस मेरा फुल्ली सब्सक्राइब्ड नहीं होता है तब तो यार सेबी हमको अलाउ ही नहीं करेगा, तब हम नहीं करा सकते अंडरराइट। आपको इशू के टाइम पे अंडरराइट कराना पड़ेगा। तो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, ये गोल्डमैन सैक्स करता है, जेपी मॉर्गन करता है। जब आप शेयर इशू करने जा रहे हैं तभी अंडरराइट करवाना होगा। ये नहीं बोल सकते सुनना यार हुआ नहीं तुम खरीद ले, तब तो आदमी कभी कराएगा ही नहीं। यू कैन नॉट गेट एन इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन यू हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। You have to get the insurance policy when you are fit. That is where the premium is the lowest. है ना? भगवान करे हमको ना 14 साल हो गया, आपको भी एडवाइस दे रहे हैं। 18 साल का उम्र में जाके मम्मी पापा को बोलो अगर नहीं है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले। एवरीबडी शुड हैव एन हेल्थ इंश्योरेंस। उल्टा ही सोच है, अरे 18 साल में कौन बीमार होता है? नहीं सर, अभी क्या है, प्रीमियम आएगा 1000, 2000, 3000 रुपया साल का, और आपको कवरेज मिलेगा 10 लाख 20 लाख रुपए का, क्योंकि चांस ही नहीं है आपका बीमार होना। और यही अब आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपका एज होगा। और अगर आप डायरेक्टली 35 साल का उम्र में इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते हैं, वो चालू ही करेगा आपसे 20,000 रुपये सालाना से। और गॉड फॉरबिड अगर आपका ओबिसिटी और अदर इश्यूज रहा, स्मोकर हैं, ड्रिंकर हैं, वो लोग फॉर्म देता है और उसमें अगर आप भर देते हैं सब, तो आपका प्रीमियम और बढ़ जाता है। मेरे पापा का इंश्योरेंस पॉलिसी हो ही नहीं सकता इस उम्र में। अब 60 साल के बाद ये लोग इंश्योरेंस प्रीमियम मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं मालूम है? 3 लाख रुपया प्रीमियम मांग रहे हैं। और बीमार हो गए तो 3 लाख रुपया रिकवर करने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है ना, बुढ़ापा में सब बीमार होता है, अभी प्रोबेबिलिटी लो है। तो अंडरराइटिंग कमीशन इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस दैट इन केस माई कंपनी इज नॉट सब्सक्राइब्ड, यू विल बाय।
भैया व्हाट इफ इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, स्टिल यू हैव टू गिव दीज गाइज मनी बिकॉज दे हेल्प यू मिटिगेट अ रिस्क। शेयर भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, और एडिशनल शेयर देंगे। हाँ करेंगे ना, अगर कैश में होता तो इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में ही नहीं आता, तब दे देते अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू कैश, पर शेयर देना है तो देंगे। सेम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। अभी जैसे बहुत लोग, कम लोगों को पता है हम एक नया कंपनी खोले हैं, हम अब सिक्योरिटी का काम चालू कर रहे हैं, मतलब जो मेरे पापा का बिजनेस है ना, हम भी अब उसमें घुसेंगे, तो उसके लिए हम अपना एक नया कंपनी चालू किए हैं। तो अभी उसका टोटल कॉस्ट लगा हमको 70-80 हज़ार रुपया। अभी तो कंपनी ही नहीं बनाया, जानते हैं, अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। सो उस केस में हम क्या लिखें, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, क्योंकि कंपनी किसको देगा ये पैसा, प्रमोटर को, और प्रमोटर को बोल रहा है हमको नहीं चाहिए कैश, हमको भाई इक्विटी दे दे मेरा खटनी के लिए, हमको शेयर दे दो एक्स्ट्रा, ठीक है कोई बिग डील नहीं है, कैपिटल बढ़ जाएगा, चलेगा। नेक्स्ट हम बताइए, तो जरूर आप रीड आउट करिए ना। 15 इसका कोई काम नहीं है, बैलेंस शीट में काम आता है। हाँ ये ना इसका सम ही नहीं है रे, ये बैलेंस शीट का सम है, अभी नहीं करना है, फ्राइडे में करेंगे। सम नंबर 15 वारिजा, हाँ कर दीजिए, मशीन टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी, वो तो बेकार सा ही है। हमको बताइए एक ऐसा सवाल जहां गुडविल उडविल हो, कोई है, और लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लाइबिलिटी है, चलो चलो बनाते हैं। सौरभ फटाफट बताओ, एक ही सम कर पाएंगे, 5 मिनट भी नहीं बचा है। 12 लाख का शेयर देंगे 10-10 रुपया करके, तो 12,000 नहीं 1,20,000 शेयर देना होगा, ठीक है। फिर बताना एक एक करके एसेट्स का वैल्यू। 6 लाख, 4 लाख, डेटर 1,60,000, एक सेकेंड 1,60,000, स्टॉक कितने का 2 लाख, बाप रे, कैश 3 लाख, क्रेडिटर क्या करूं, डेबिट की क्रेडिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर, यस और नो। भव्या मेरे को बताइए ना इसका वैल्यूएशन क्या बनेगा, सारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, A माइनस एल इज इक्वल टू सी। 6 लाख का एसेट लिए, 4 लाख का बिल्डिंग लिए, 1,60 का डेटर लिए, 2 लाख का स्टॉक लिए, 3 लाख का कैश एक्वायर किया, माइनस करिए 3 लाख का लाइबिलिटी, तो इस कंपनी का नेट एसेट का वैल्यूएशन क्या है, 360 है, वो सिर्फ 60,000 है, माइनस सिर्फ 60,000 करिएगा, 3 लाख नहीं। नेटवर्थ आ रहा है 16 लाख, 16 लाख की कंपनी को हमने कितने में खरीद लिया, तो सस्ते में लिया, तो टू भास्कर लिमिटेड कितना देना है इनको, 15 लाख रुपया। टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख, 16 लाख के एसेट कंपनी को, 16 लाख के वैल्यूएशन कंपनी को आप 15 लाख में ले रहे हैं, 1 लाख में ले रहे हैं एक्स्ट्रा कि 1 लाख कम में ले रहे हैं, तो प्रॉफिट में ले रहे हैं। टू बी लिमिटेड, भास्कर को अक्वायर कर रहे हैं हम लोग, सारे एसेट्स लिखने पड़ेंगे, सारे लाइबिलिटीज लिखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन आया 15 लाख, आप नहीं 16 लाख, आप दे रहे हैं भास्कर को मात्र 15 लाख, क्यों, प्रॉफिट हो गया। और भास्कर की पेमेंट कैसे होगी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख, कितना कैश में पे किए हैं, टू बैंक, बोलिए 3 लाख, सारा कितना रुपया बचा है भास्कर को देना, 3 लाख तो दे दिए दीदी, 12 लाख रुपया बचा है, हाँ या ना, कैसे पे कर रहे हैं, पार पे की प्रीमियम पे, पार पे ही है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख,
भैया अगर ये 2 रुपये के प्रीमियम पे होता तो क्या करते, 12 लाख को डिवाइड करते 12 रुपया से, उससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, पर ऐसा है नहीं जी। क्लियर है? चलिए इतना ही करेंगे आज, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इको चालू करेंगे, सम्स करेंगे आज। पहले रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज, उसके बाद विल डू नेशनल इनकम सम्स।